जय हिंद चैंपियंस। इससे पहले हम 2 ज्योग्राफी के वीडियो कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने जितने भी माउंटेन्स थे, है ना, नॉर्थ इंडिया के और मध्य दक्षिण भारत के, इन दोनों को हमने 2 वीडियोस में कवर किया। उसमें हमने बहुत सारे पासेस भी कवर किए। ठीक है, अब हम एक ये छोटा सा वीडियो है, 10 मिनट का वीडियो है, जिसमें हम सारे पासेस को फटाफट रिवाइज करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो पासेस के लिए है उनको हम कवर करेंगे। ठीक है, चलो सीधे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो जम्मू कश्मीर के पासेस, फिर अपन देखेंगे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद में उत्तराखंड। सेम ट्रिक्स जो हमने वहाँ पे यूज़ की थी उन्हीं ट्रिक्स को भी यूज़ किया जाएगा। सिक्किम और उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश। तो वहाँ का रिवीजन एक तरीके से यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, चलो अब देखो सबसे पहले अपन ये देखते हैं, लद्दाख के पासेस से स्टार्ट करते हैं। पहले मैपिंग समझो। ठीक है, ये है जोजिला पास। जोजिला पास ये छोटा सा बना हुआ है, ये हमारा जोजिला पास। यहाँ ऊपर जाओगे तो मिंतक पास। मिंतक पास वही पास है जहाँ पे अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर बनती है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे बच्चों तो कौन सा पास है, अघिल पास। फिर उसके बाद में यहाँ पर आएंगे बच्चों तो ये है हमारा काराकोरम पास। ठीक है, काराकोरम से नीचे उतरोगे तो यहाँ पर कौन सा पास आएगा, खारदुंगला पास। थोड़ा और नीचे आओगे तो बच्चों आएगा चांगला पास, और उसके जस्ट नीचे आएगा उमलिंगला पास। इतने पास आपको कहाँ पे याद करने हैं लद्दाख में, मतलब टोटल 7 पास होते हैं। ठीक है, चलो इसकी ट्रिक अगर किसी को याद करनी हो तो देख लो। जोजी है ना, जोजी मकरा खाया चना उबालकर। एक जोजी नाम का लड़का है, वो बहुत ही ज्यादा मकरा है। मकरा मतलब पता है, मकरा पार्टी, आलसी। तो जोजी मकरा खाया चना उबालकर। ये तुम्हारे पासेस हैं लद्दाख के, कहाँ से, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, सारी ट्रिक्स वेस्ट टू ईस्ट ही चल रही है। चलो तो जोजिला पास, उसके बाद में मिंतक पास, मकरा में एम, ए से अघिल, करा मकरा, करा से काराकोरम पास, खाया से खारदुंगला पास, जैसे थोड़ा नीचे उतरोगे चना से चांगला पास, है ना। उबालकर से बच्चों आता है, ये छोटा सा एरो बना के यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, उमलिंग पास। ठीक है, चलो याद आ गया। जोजी मकरा खाया चना उबालकर, जोजी पास, मिंतक पास, अघिल पास, काराकोरम पास, खारदुंग पास, चांगला पास और उमलिंग पास। ठीक है, चलो अब इसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर के पासेस यहीं पे देख लेते हैं बच्चों। 3 जम्मू एंड कश्मीर के पासेस हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। सबसे पहले आता है बुर्जिल पास, एक होता है पीर पंजाल पास, और एक होता है बच्चों हमारा बनिहाल पास। ठीक है, तो क्या हुआ, बूढ़े का पीना बैन, ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, है ना। ठीक है, तो बूढ़े का पीना बैन। बूढ़े से बुर्जिल पास, पीना से पीर पंजाल और बैन से बनिहाल पास। याद हो गया, ऑर्डर में चल रहा है नॉर्थ टू साउथ। बुर्जिल पास, यहाँ पर आएगा तुम्हारा पीर पंजाल पास, और ये आखिरी में ये दिख रहा है बुर्जिल पास, ये हमारा पीर पंजाल पास, और ये हमारा बनिहाल पास। बूढ़े का पीना बैन। ठीक है, चलो हिमाचल प्रदेश में आते हैं बच्चों। हिमाचल प्रदेश में हमें 3 पास पढ़ने हैं। ठीक है, एक है बारालाचला। बारालाचला कायदे से जो हमारा लद्दाख है ना, लद्दाख का जो ले रीजन है उसको हिमाचल से जोड़ता है। तो कभी कभी कंफ्यूजन होता है, अभी हम हिमाचल में पढ़ते हैं इसको। बारालाचला पास है ना, फिर दूसरा हमको पढ़ना है रोहतांग पास, और तीसरा हमको पढ़ना है बच्चा शिपकी पास। ठीक है ना। तो बड़ा रोई शिपकी, शिपकी एक लड़की है, बड़ा रोई शिपकी, बड़ा रोई शिपकी। चलो ठीक है, याद हो गया। जोजी मकरा खाया चना उबालकर, जोजी मकरा खाया चना उबालकर, बूढ़े का पीना बैन, है ना, बड़ा रोई शिपकी। ये पूरे पासेस ऑर्डर में याद हो गए हैं। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश की ट्रिक लिखी हुई है। चलो अब पासेस की बेसिक इंफॉर्मेशन याद करते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा था, जोजिला पास। ठीक है, जोजिला पास के बारे में अपन ने ऑर्डर में देख रहे हैं। ठीक है, जैसे अपने ट्रिक में याद किया वैसे चल रहे हैं। जोजी है ना, मकरा, तो जोजी से अपन स्टार्ट करते हैं बच्चों। जोजी ये हमारे कहाँ पे लाया करते हैं, बृहद हिमालय में, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है बच्चों। ये पास किसको जोड़ता है, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। इसी पास को हम नेशनल हाईवे 1D के नाम से भी जानते हैं। ये NH1D है। ठीक है, नेशनल हाईवे 1D के नाम से हम इसी को ही जानते हैं, और श्रीनगर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पास है। उसके बाद में मिंतक पास है, यहाँ लिखा नहीं है, बट मिंतक पास का एक ही फैक्ट याद रखना है, अफगानिस्तान के साथ जो हमारा उतना सा रीजन है, वहाँ पर जो जहाँ से भारत कनेक्ट होता है, उस रीजन को कौन सा पास कवर करता है, वो है बच्चों मिंतक पास। मिंतक पास के साथ भारत अफगानिस्तान की बॉर्डर बनती है। ठीक है, उसके बाद में क्या आता है, अघिल पास आता है, मकरा, है ना, एम हो गया। ए से अपन क्या पढ़ते हैं, मकरा, अघिल पास। तो अघिल पास के बारे में देखो बच्चों, ये कहाँ पे सबसे ऊपर लाया करता था, कौन से पर्वत आएंगे वहाँ पे, काराकोरम,
याद किया था अपन ने कल जाके, काराकोरम, है ना, काराकोरम पास आएगा। ठीक है, एक चीज याद रखना बच्चों, क्योंकि ये इतने हाइट पर है, इतनी बर्फ वाली जगह पर है, तो ये 6 महीने बंद रहता है। ठीक है, और इनफैक्ट ऊपर के जो बिल्कुल ऊपर वाले पासेस है ना, उन सभी में ये प्रॉब्लम देखी जाएगी कि कुछ समय के लिए इनको बंद किया जाता है क्योंकि बर्फ जम जाती है। ठीक है, अब उसके बाद में क्या आएगा, काराकोरम पास, मकरा, अगिल हो गया, करा, करा से क्या आएगा बच्चों, काराकोरम पास। काराकोरम पास के बारे में अपन पढ़ते हैं तो ये ऐतिहासिक व्यापार मार्ग रहा था, अभी भी है। ठीक है, अभी तो वहां पर वैसे हमारे कंट्रोल में नहीं है, काराकोरम पास ऊपर चला जाता है, पर ये हमारा ऐतिहासिक व्यापार मार्ग में आता था। ठीक है, चलो अब उसके बाद में क्या आता है, खाया, खारदुंगला पास। ठीक है, इसके बाद अपन क्या पढ़ते हैं बच्चों, काराकोरम पास। काराकोरम पास हमारा ऐतिहासिक व्यापार मार्ग होता था। ठीक है, चलो इसके बाद में बच्चों क्या आएगा, अपन ने कारा कर लिया, कारा के जस्ट नीचे क्या था बच्चों, है ना, खाया। कारा के जस्ट नीचे क्या था, खाया। खाया से कौन सा था, खारदुंगला। एक चीज मैं बताती हूँ, ये जो जगह है, ये जो जगह थी, है ना, यही जगह जो हमारी है, जो येलो से आपको दिख रही होगी, यही जगह जो हमारी है, यही होती है कौन सी, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन हिमनद। इसके जस्ट ऊपर आती है हमारी कौन सी, सक्शगाम घाटी। ठीक है, सक्शगाम घाटी। तो ये जो सियाचिन है, वहां पर कोई भी सप्लाई पहुंचानी होगी, इसके ऊपर तो चाइना का कंट्रोल आ जाता है वहां पर, तो इसके ऊपर कोई भी, यहाँ तक कोई भी सप्लाई पहुंचानी होगी तो इसी पास से जाएगी बच्चों। इसलिए जो खारदुंगला पास है वो सबको, जो सियाचिन है वहां पर खाना के सामान पहुंचाता है। ठीक है, तो सप्लाई चेन मेंटेन करता है। ठीक है, एक ये हो गई हमारी किसके बारे में, खारदुंगला पास के बारे में। इसके बाद बच्चों एक और चीज है, ठीक है, सियाचिन बेस कैंप में सप्लाई मार्ग का काम करता है। एक और चीज है बच्चों, ये श्योक और सिंधु नदी के बीच में लाई करता है। तुम्हें मैंने मैप में पहले बताया था, ऐसी श्योक आती है, ऐसी कौन सी आती है, सिंधु आती है। यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है। ये मुझे कमेंट करके बताओ कि किन दो श्रृंखलाओं के बीच में श्योक नदी बहती है और किन दोनों के बीच में सिंधु नदी बहती है। ये हमने हमारे पर्वत के फर्स्ट वाले वीडियो में कवर किया था। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में यहीं पर ये पास लाई करता है, श्योक और सिंधु की नदी के बीच में ये पास हमारा खारदुंगला लाए करता है। ठीक है, चलो इसके बाद में हमारा कौन सा बचा, चंगला पास और उमलिंगला पास। ये दो पास बचते हैं, खाया, चना, ठीक है, उबालकर, चना से चंगला पास। चंगला पास पे आते हैं बच्चों, तो ये है तुम्हारा ले और पेंगोंग सो लेक को जोड़ता है, पेंगोंग सो झील को जोड़ता है। ये बताओ ये खारे पानी की झील है, एग्जैक्टली हमने दो खारे पानी की झील पढ़ी थी, हमने जब कश्मीर हिमालयस पढ़े थे, सोकर और पेंगोंग सो, है ना, सोकर और पेंगोंग सो। तो ये वही पेंगोंग सो है और ले को जोड़ता है। ये वही पेंगोंग सो है जिसके साथ में, चाइना के साथ में जब हमारे कॉन्फ्लिक्ट हुए थे तो यहाँ पर हमारे थोड़ा विवाद हुआ था, क्लैशेस हुए थे दोनों सेनाओं के बीच में। ठीक है, एक और चीज बच्चों चांगला पास की इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर DRDO, है ना, DRDO का रिसर्च सेंटर है, शोध केंद्र है। ठीक है, DRDO का शोध केंद्र है। आखिरी पास बच्चों जो हमें पढ़ना था वो था उबालकर यानी उमलिंग पास। उमलिंग पास के बारे में क्या है, ये विश्व का सबसे ऊंचा मोटरेबल दर्रा है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, विश्व का सबसे ऊंचा मोटरेबल दर्रा है। इसकी हाइट कितनी हो जाएगी बच्चों, लगभग 5799 मीटर। ठीक है, चलो हो गया लद्दाख के पास। अब अपन कहाँ जाएंगे, जम्मू कश्मीर में। जब तक मैं पलट रही हूँ स्लाइड, जम्मू कश्मीर की ट्रिक बोलो फटाफट। बूढ़े का पीना बैन पढ़ा था, बूढ़े का पीना बैन। तो बूढ़े से आ जाओ, बूढ़े में कौन सा आएगा बच्चों, बुर्जिल पास, पीना से पीर पंजाल और बैन से बनिहाल पास। याद आ गया, चलो बुर्जिल पास कहाँ पर लाई करता है बच्चों, जास्कर में लाई करता है। और ये अपना जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं, LOC पाकिस्तान के साथ, LAC कहाँ बनती है बच्चों, चाइना के साथ। ठीक है, तो LOC के पास में ये हमारा बुर्जिल पास लाए करता है। मैं इसलिए बार बार कभी कभी तुम लोग को चेक करती हूँ कि कितना सो रहे हो, कितना जग रहे हो। ठीक है, चलो, है ना, मतलब जग रहे हो। आ जाओ, पीर पंजाल पास में देखते हैं बच्चों। पीर पंजाल पास है, ये हमारा कहाँ किन जगहों को कनेक्ट करता है, कश्मीर से राजौरी, राजौरी से पूछ। अच्छा, एक और चीज बच्चों, इसी को हम मुगल रोड, है ना, मुगल रोड के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम मुगल रोड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पीर पंजाल पास ही मुगल रोड के लिए फेमस है। NH1D क्या था, जोजिला पास। ठीक है, मुगल रोड कहाँ पर आएंगी, पीर पंजाल। चलो तीसरा पास देखो बच्चों,
बनिहाल पास। बनिहाल पास कहाँ पे लाई करता है? ये हमारा पीर पंजाल रेंजेस में लाई करता है, जिसके ऊपर नाम पड़ा है जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। एक चीज और इंपॉर्टेंट होती है, जो जवाहर टनल है बच्चों, वो इसी पास पे बनाई गई है ना। जवाहर की सुरंग हमारी इसी पास पे बनाई गई है और लगभग कितनी है? 2.8 किलोमीटर्स की लंबी ये टनल है। तो ये हमने कहाँ पे कवर कर लिए? हमने जम्मू एंड कश्मीर के पासेस खत्म किए। अब हमें कहाँ जाना है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की ट्रिक बोलो फटाफट। ठीक है, बड़ा रोई शिपकी, याद आया? बड़ा रोई शिपकी। बड़ा से क्या हो जाएगा? बारालाचला पास। कहाँ पर लाई करता है बच्चों? जास्कर में लाई करता है। लाहौल स्पीति और ले ऊपर था, ले इज इन लद्दाख। लाहौल स्पीति कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। मतलब लेह से लाहौल को जोड़ता है कौन सा पास? बारालाचला पास। मतलब वही लेह से मनाली को जोड़ता है। मनाली लाहौल के पास में ही है, लाहौल स्पीति। ठीक है, फिर आता है बच्चों हमारा रोहतांग पास। रोहतांग पास हमारा पीर पंजाल में लाई करता है बच्चों। और पीर पंजाल हम यहाँ पर भी हम क्या देखते हैं? ये है तुम्हारा मनाली वाला हिस्सा और ये है कुल्लू। तो कुल्लू और लाहौल स्पीति को जोड़ता है। ठीक है, चलो वहीं पर अगर मैं शिपकेला पास की बात करूं बच्चों, तो ये किन्नौर और तिब्बत को जोड़ता है। किन्नौर वही जगह है जहां के सेब बड़े फेमस हैं। किन्नौर एप्पल्स सुना होगा किसने? किन्नौर के सेब, है ना। हिमाचल प्रदेश में वहां के एप्पल बहुत फेमस हैं। तो बच्चों वही किन्नौर को ये तिब्बत से जोड़ता है, मतलब कुछ तो चाइना के पार्ट से जोड़ रहा है। ठीक है, चलो एक चीज याद रखना बच्चों, सतलज नदी यहीं से भारत में प्रवेश करती है ना। इसी दर्रे से सतलज नदी प्रवेश करती है। चलो ठीक है, आ जाओ। अब अपन कहाँ एंटर करेंगे बच्चों? उत्तराखंड में। ये हमारा क्या? उत्तराखंड। ठीक है, चलो उत्तराखंड में बच्चों पासेस याद करना है। तो देखो सबसे ऊपर आता है हमारा मुलिंग पास, फिर आता है हमारा मंगशा पास, फिर आता है हमारा ट्रेल पास। इन तीनों पास के बारे में आपको कुछ खास इन्फॉर्मेशन याद नहीं करनी है, बस इन पासेस के नाम याद करने हैं, है ना। उसके बाद में बच्चों 3 पास इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है माना पास, नीति पास और लिपुलेख पास। माना पास, नीति पास और लिपुलेख पास। इसका ट्रिक हमने पहले वीडियो में पढ़ा था। क्या था? मान लिए नाथ जी कहाँ जाएंगे? नाथुला और झेलेपला सिक्किम में। मान लिए कहाँ पे था? यहीं पर ऊपर से नीचे सेम ऑर्डर में कहानी थी, तो मान लिए। ठीक है, मान लिए। ट्रिक याद आ गई? मान लिए। ठीक है, चलो माना पास, नीति पास, लिपुलेख पास याद आ गया। ठीक है, और ऊपर आते हैं बच्चों मुलिंग पास, मंगशा पास और ट्रेल पास। ठीक है, चलो इसके बाद में हम इनकी डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे पहले लिपुलेख पास जो है, लिपुलेख पास हमारे ग्रेटर हिमालय पर्वत श्रेणी में लाई करता है। हमने देखा था वो जो कंटिन्यूटी आएगी इधर से हिमालय की, है ना, तो उत्तराखंड के ऊपर वाले हिस्से से पूरे जाएंगे। फिर वही पासेस हमारे कहाँ जाएंगे? सिक्किम में नाथुला झेलेपला के फॉर्म में जाएंगे, है ना। तो ये वही पासेस हैं। तो ग्रेटर हिमालय में ये लाई करता है। भारत, नेपाल और चीन के ट्राई जंक्शन पर ये लाई करता है। एक और चीज बच्चों, यहीं से कैलाश मानसरोवर की यात्रा का मार्ग भी होता है। ठीक है, कौन सा? लिपुलेख पास। नीति पास की अगर हम बात करें बच्चों, तो ये 1962 के बाद में सील कर दिया गया था। 1962 में हमारे बहुत सारे पासेस सील किए गए थे, है ना, और उनमें से अपन देखेंगे नाथुला पास को भी सील किया जाएगा, बोमडेला पास को भी सील किया जाएगा, लेकिन कुछ पासेस बाद में ओपन किए गए, ये सील था। ठीक है, नीति पास। वहीं पे अगर मैं माना पास की बात करूं, तो ये भी प्राचीन भारत और तिब्बत का व्यापार मार्ग हुआ करता था। ठीक है, चलो ट्रेल्स पास हमने देखा था मैप में, पिंडरी घाटी और मिलाम घाटी को जोड़ता है। पिंडरी ग्लेशियर और मिलाम ग्लेशियर ये 2 ग्लेशियर्स हैं, है ना। मिलाम ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? किस नदी का उद्गम होता है? फटाफट कमेंट करके बताओ। चलो तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे उत्तर पूर्वी के पासेस। ठीक है, हमने वहां पे क्या पढ़ा? उत्तराखंड में मान लिए नाथ जी में क्या था? नाथू पास और जलेपला पास। ठीक है, नाथू पास और जलेपला पास, ये दोनों पास हमारे कहाँ पे लाई करते थे बच्चों? सिक्किम में। वहीं से हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे? अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पर बच्चों 3 पासेस इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला एक पास होता है जिसको हम बोलते हैं बमडेला पास। ठीक है, ये हमने पढ़ा था।
और इसके ऊपर हमने देखा था बमला पास, ठीक है। बीच में एक और पास आता है बच्चों जिसको हम बोलते हैं सेला पास। तो इसको याद करने का सिंपल, बहुत सिंपल सा तरीका है, बम सेला बम, ठीक है, बम सेला बम। सबसे ऊपर जाओगे तो आपको मिलेगा तुंगा पास, ठीक है। यहाँ पर आता है बच्चों योंगिया पास। योंगिया पास हमने पुराने वीडियो में देखा था, जिसको नहीं याद हो फिर से बता रही हूँ, ब्रह्मपुत्रा यहीं से एंटर करती है। नमचा बरवा जो पॉइंट है, जो कि हमारे हिमालय में सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, पूर्वोत्तम पॉइंट है, जहां पर हिमालय मुड़ के अरकन योमा रेंजेस के फॉर्म में बनते हैं, वही वाला पॉइंट है। वहीं से बच्चों योंगिया पास लाई करता है, ठीक है। चलो उसके बाद में थोड़ा सा नीचे उतरोगे बच्चों तो एक पास आता है दीफू पास। दीफू पास क्यों जरूरी है? दीफू पास हमारे भारत, चीन और म्यांमार के ट्राई जंक्शन, जहां पे ये तीनों देश मिलते हैं, वहां पर बनता है, ठीक है। तो भारत, चीन और म्यांमार के ट्राई जंक्शन पे दीफू पास लाई करता है। फिर एक और पास इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो है पंगसाउ पास, ठीक है, पंगसाउ पास, है ना। ये इंडिया और म्यांमार के बीच में बनता है। वैसे ही तुजू पास भी हमारा इंडिया और म्यांमार के बीच में बनता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन यहां पर देखते हैं सिक्किम का जो पास, सबसे पहले पासेस देखते हैं, नाथुला पास और झिलेपला पास। नाथुला पास, झिलेपला पास दोनों कहाँ पे लाई करेंगे बच्चों? सिक्किम में लाई करेंगे, ठीक है। नाथुला पास भारत और चीन के व्यापार मार्ग बनाता है, ठीक है। एक सेकंड, एक चीज और बताती हूँ, 1962 में जब हमने बहुत सारे पासेस बंद किए थे, है ना, युद्ध के बाद में, तब नाथुला को भी बंद किया था। 2006 में हमने इसको वापस, इसको पहले बंद किया था, 2006 में हमने इसको वापस चालू कर दिया, ठीक है। उसके बाद में झिलेपला पास है बच्चों, ये तो 1962 के बाद से बंद ही था। फिर हम देखते हैं तीसरा पास है बच्चों, एक और पास आता है डोकलाम पास। इस मैप में मैं बता देती हूँ तुमको, डोकलाम पास बच्चों हमारे यहाँ पर लाई करता है। ये जो डोकलाम वैली है, इस जगह पे लाई करता है बच्चों हमारा डोकलाम पास, ठीक है। ये वही हिस्सा है जहां पर जो भारत चीन का जो ट्राई जंक्शन का इश्यू हुआ था, जहां पर युद्ध हुआ था, मतलब विवाद हुआ था, ठीक है, भारत और चाइना का, यही वाला हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद में बच्चों एक और जो पास हमें देखना है, अब हम घुसते हैं कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में मैंने आपको क्या बताया? बम सेला बम, बोमडेला पास, फिर सेला पास, फिर बमला पास, ठीक है। तो बोमडेला पास है, ये वही जगह है जहाँ पे 1962 में युद्ध हुआ था, वॉर हुआ था, ठीक है। फिर सेला पास और बमला पास के बारे में आपको बस लोकेशन देखनी है, वो हम मैप में देख चुके हैं। फिर एक दीफू पास के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि ये भारत, चीन और म्यांमार के ट्राई जंक्शन बनाता है। योंगिया पास के बारे में अपन ने क्या देखा कि वो नामचा बरवा वाले हिस्से में लाई करता है। एक चीज और, पांगसाउ पास है, ये कहाँ पे? पटकई पर्वतमाला पे लाई करता है बच्चों। ये म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। पटकई बम क्या थे? हिमालय जब टर्न लेते हैं तो जो एक्सटेंडेड पार्ट है, हिमालय के अगला हिस्सा है, उसको हम वहां पर दूसरी हिल्स के नाम से जानते हैं, जो है हमारे पटकई बम, ठीक है। एक है मणिपुर में बच्चों, मणिपुर में कौन सा पास आता है हमारा? तुजू पास। तुजू पास हमने देखा कि भारत और म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। इसी के साथ आपके सारे पासेस कंप्लीट होते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। चलो, ये म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। इसके बाद में हम पासेस देखते हैं बच्चों, कहाँ के? हमारे दक्षिण भारत के, ठीक है। दक्षिण भारत के पासेस को अगर आप देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर आता है हमारा कौन सा? ऊपर आता है गोरम घाट, ठीक है। गोरम घाट पास सबसे ऊपर आता है, ये अरावली में लाई करता है। वहीं पे बच्चों दूसरा पास आता है हल्दी घाटी, ये भी हमारे कहाँ पे लाई करता है? अरावली में ही लाई करता है। फिर आता है बच्चों हमारा असीरगढ़ का दर्रा। असीरगढ़ का दर्रा किन दो पर्वत के बीच में बनता है? ये फटाफट मुझे कमेंट करके बताओ। जो हमने माउंटेन्स पढ़े हैं उसमें मैंने बताया है, यहाँ पर एक पर्वत आता है, यहाँ पर एक पर्वत आता है। कमेंट करके बताओ कौन से दो पर्वत हैं, ठीक है। चलो, इसके बाद में कसरा घाट पास, इसी को अपन थाल घाट पास या थूल घाट पास के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों एक इंपॉर्टेंट पास होता है जिसको हम बोलते हैं भोर घाट पास, ठीक है, भोर घाट पास। और वहीं पर आता है बच्चों एक और है नाना घाट पास, ठीक है। भोरघाट पास और एक है नाना घाट पास। फिर इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट पास जो आपको पढ़ना है वो है पालघाट पास, और पालघाट पास के नीचे एक और पास पढ़ना है बच्चों जिसका नाम है शेनकोट्टा पास, ठीक है। चलो अब फटाफट इसको अपन कवर करते हैं। देखो, गोरम घाट पास
ये म है, ठीक है। गोरम घाट पास जो है ये कहाँ पे लाई करता है बच्चों? गुरु शिखर पीक माउंट आबू के क्षेत्र में लाई करता है। गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी थी। हाइट कितनी थी कमेंट करके बताओ, ठीक है। चलो, हल्दी घाटी पास क्यों इंपॉर्टेंट है? यहाँ पर युद्ध हुआ था, है ना। जो भी ये पासेस होते हैं, मैदान होते हैं, यहाँ पर अक्सर युद्ध होते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। तो 1576 में हम देखते हैं 1576 का जो युद्ध था वो हल्दी घाटी, जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुई थी वो यहीं पर हुई थी। किन दो लोगों के बीच में हुई थी ये आपको कमेंट करके बताना है। चलो, है ना। चलो आओ, असीरगढ़ का पास अपन देखते हैं बच्चों। असीरगढ़ मैंने आपको बताया, इसको ना हम साउथ का गेटवे भी बोलते हैं, दक्कन का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं। ये वही पास है जहां पर अकबर का आखिरी अभियान हुआ था। और ये पास किन दो माउंटेन रेंजेस के बीच में है ये तुम लोग ने कमेंट करके बताना है। अभी पूछा था मैंने आपसे। फिर से आते हैं बच्चों थालघाट, थूलघाट के नाम से भी जानते हैं इसको अपन, केसरा पास के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। ये नासिक से मुंबई को जोड़ता है, ठीक है। अब देखो, सबसे ऊपर नासिक है, फिर मुंबई है, फिर पुणे है। तो नासिक से मुंबई के बीच में कौन सा आएगा बच्चों? थालघाट। फिर मुंबई से पुणे के बीच में कौन सा आएगा बच्चों? भोरघाट, है ना। फिर पुणे से जुन्नार के बीच में आता है बच्चों नाने घाट, ठीक है, नाने घाट, है ना। जुन्नार, तो देखो दो न आ रहे हैं, तो दो न आ रहे हैं नाने घाट में, है ना। तो याद हो जाएगा जुन्नार वाला, ठीक है। थालघाट ऊपर है, भोरघाट नीचे है ना। अब इसके बाद में आता है पालघाट। पालघाट अपन देखते हैं सबसे नीचे लाई करता है किन दो स्टेट को कनेक्ट करता है? केरला और तमिलनाडु। अगर मैं तुमसे सिटीज पूछूं तो मैं तुम्हें पुराने वीडियो में बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ, रिवाइज कर लो। पलक्कड़ को कोयम्बटूर से जोड़ता है, पलक्कड़ केरला को कोयम्बटूर तमिलनाडु से जोड़ता है। कौन सा? पालघाट पास, है ना। फिर आता है बच्चों सेनकोट्टा पास। सेनकोट्टा पास तिरुवनंतपुरम को मदुरई मार्ग से जोड़ता है, तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। इसी के साथ हमारे सारे पासेस कंप्लीट होते हैं, ठीक है। चलो, है ना। जय हिंद, जय भारत।